साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आचार्य कृपा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि लिखा है, 31 नवंबर से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके सभी समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, ये महीने के अंत है और आपकी समस्याओं का समाधान लेकर मैं फिर उपस्थित हूँ। आपकी समस्याएं जो अब तक रहीं, उन समस्याओं का मैं जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इस वीडियो में आपकी समस्याओं का भी जवाब दूंगा। साथियों, आपकी समस्याएं जो रही थीं वो हालांकि अब ग्रह नक्षत्र के आधार पर सभी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रह आपके अब फेवर में हैं। सबसे बड़ी समस्या शनिदेव की थी, वो आपके विशेष फेवर में हैं 30 तारीख से, और आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव भी आपके फेवर में हैं और आगे आने वाले हैं। साथियों, अब समस्या और क्या रही जिससे आपको स्वास्थ्य में दिक्कत रही, मानसिक तनाव रहा, पैसे की तंगी रही, कर्ज की नौबत आई। ये सब समस्याएं के कारण हम आपको आज स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। सबसे पहला कारण था ग्रह नक्षत्रों का विशेष आपकी राशि में खराब होना। समस्या नंबर 1, अब तक जो है आपके ग्रह नक्षत्र आपके डिसफेवर में थे। शनि वक्री थे, आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, और सूर्यदेव भी आप जिनके ओज जिनका तेज होना चाहिए आपके जीवन में वो भी नहीं मिल रहा था। राहु केतु की दशा तो खराब थी ही, तो आपको कहाँ से चैन मिल जाता। इसके साथ ही साथ आपके दुश्मनों ने विशेष आपको डाउन करने का प्रयास करते रहे, जिससे आपको मानसिक तनाव मिला, और मानसिक तनाव से आगे बीमारियां भी बढ़ीं, जैसे शरीर अस्वस्थ होना, उदर रोग, माइंड के रोग और दर्द, माइंड में दर्द, शरीर में दर्द, नसों की समस्या आदि ये रोग बने। किस वजह से? दुश्मनों के बुरा सोचने से और दुश्मनों के आपको डाउन करने की नीयत से और दुश्मनों की तांत्रिक क्रियाएं करवाने से। वो दुश्मन आपके छिपे हुए दुश्मन हैं। सामने वाले दुश्मन से कोई डर नहीं होता है, जो सीधा सामने लड़ने आ जाए उससे कोई खतरा नहीं है। खतरा छुपे हुए दुश्मन से होता है, और वही आपको मिला, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी हुई। दूसरी परेशानी हुई आपको अपने लव पार्टनर से। अब आप सोचते होंगे लव पार्टनर से क्या परेशानी हो सकती है। बहुत अजीब बात मैं कह रहा हूँ। लव पार्टनर चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके डिसफेवर में हो, उसने आपको पाने के लिए, आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करवाईं, जिससे आपको विशेष परेशानी हुई। उसका काम केवल ये था कि तांत्रिक क्रियाएं करवा के आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, आपसे धन ऐंठा जाए, और प्यार तो उसके दूर दूर तक नहीं। आप जैसे सोचते थे कि ये मेरा सच्चा प्रेमी है, मुझे आधी रात काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो केवल और केवल मौके का फ़ायदा उठाता रहा। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बताता रहा, आपको सावधान करता रहा,
लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। अब स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि वो जायज़ रूप से, नाजायज़ रूप से तांत्रिक क्रियाएं करा के और किसी भी तरह से आपका धन हड़पने के लिए और आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए ही आपके से संबंध रखता है। इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए, तो आप आगे जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इन्हीं उलझनों में उलझे रहेंगे और आप जो सोचा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत मेरी स्पष्ट बात है। अब तक आपको सब पॉजिटिव ही ज़्यादा बताया करता था, नेगेटिव बातें कम बताया करता था, लेकिन इस महीने के अंत में आपको सब स्पष्ट बताना है मुझे, क्योंकि ये महीने का निचोड़ है और आगे 1 महीने बाद साल का भी अंत हो रहा है। आपके प्रश्न रहे कि आचार्य जी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं रुक रहा है। सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का कारण मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने जा रहा हूं। समस्याओं की जड़ आपके अपने ही हैं, जिन्होंने आपके घर में भी क्लेश कराए, आपके घर में भी शांति नहीं रखी और आपका पारिवारिक जीवन बहुत कष्टमय हो गया। हमेशा लड़ाई झगड़ा रहना, पैसे की तंगी रहना, सब कुछ होते हुए भी और सब कुछ परेशानी रहीं। या तो कुछ होता नहीं, घर में सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, फिर भी आपकी सब चली गई, क्योंकि क्लेश से, घर में अशांति से सब नाश होता है। और ये इसका कारण आपके छुपे दुश्मन और आपके छुपे लव पार्टनर 2 हैं। इनसे अगर आप सावधान रह लिए तो आपका जीवन वास्तव में स्वर्ग बन जाएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और आपका जीवन रूपी गाड़ी दौड़ने लगेगी। साथियों, आज वीडियो में मैंने आपको कारण बताया, इसका समाधान भी बताऊंगा अगर आपकी समझ में आ जाता है तो। आप बजरंग बली का ध्यान करें, भजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार के दिन, और उनसे कहें कि भोलेनाथ, मेरे ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं उनको आप समाप्त करें। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही किसी का बुरा आप सोचें। आपका जो बुरा कर रहे हैं वो खुद ही उसका परिणाम भोगेंगे। अगर आपने बजरंगबली का ध्यान कर लिया तो उसके साथ ही साथ भोलेनाथ का भी ध्यान कर सकते हैं। शिव चालीसा पढ़ें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उनसे भी आरजू मिन्नत करें कि हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं उनको समाप्त करें और मेरा जीवन स्वच्छ सुंदर बनाएं। ये तांत्रिक क्रियाएं उन्हीं के ऊपर लौट के चली जाएं, मुझ पर वार न करें। तो निश्चित मान लो कि ये तांत्रिक क्रियाएं उन्हीं पर लौट के चली जाएंगी। आपका कुछ बाल बांका नहीं होगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी, रोगों से छुट्टी मिलेगी और दुश्मन परास्त होंगे। धन धान्य की वृद्धि होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। साथियों, ये महीने का अंतिम दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बरसेगी और आपको भर भर के देने वाले हैं शनिदेव। कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, तो अब आपको छप्पर फाड़ के ही देंगे। अब ये आपके ऊपर है कि उस पैसे का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। किसी को उधार ना दें और संचय करने का विशेष ध्यान दें,
पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। दूसरी बात, वाणी पर संयम रखें, किसी से कटु वाणी न करें, किसी की लड़ाई झगड़े में बीच में ना पड़ें। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि परमात्मा के सानिध्य में रहें और भजन पूजन करते रहें। परमात्मा सभी कष्टों का निवारण करते वाले हैं, करते रहेंगे। साथियों, जिन लोगों को कुंडली का विश्लेषण कराना है, नई कुंडली बनवानी है, या किन्हीं के प्रश्नों का उत्तर पाना है, या आपको बजरंगबली या भोलेनाथ की सिद्ध फोटो मंगानी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके निश्चित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।